कुदरत के साथ बहस कर रहा है, क्या है अच्छा अच्छा कल जिस तरह शायद बॉलिंग फास्ट बॉलिंग हो रही थी ना, तेज बॉलिंग कर रहे थे कल, ठीक है। मैंने इनको ब्रेक में किस्सा सुनाया, मैं भी आपको वो किस्सा सुनाता हूँ। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच हो रहा था कराची में, अल्लाह यूनिवर्सिटी के कादर भाई और मैं दोनों टेस्ट मैच खेल रहे थे, ठीक है। तो ना अब मैंने रिचर्डसन को भी आउट किया हुआ था, 1-2 विकेटें ली हुई पहली इनिंग्स में, और बैटिंग में जा रहा था नंबर 10 पे। मैं जब बैटिंग करने जा रहा था ना, तो पीछे से ना स्लिप से मुझे आवाज़ें आ रही हैं, कल की बॉलिंग देख के मुझे बता रहा, पीछे से स्लिप से आवाज़ें आ रही रिचर्डसन की, डोंट गेट हिम आउट गाइस, डोंट गेट हिम आउट गाइस, डोंट गेट हिम आउट। पहले तो 3 दफ़ा उसने कहा डोंट गेट हिम आउट, डोंट गेट हिम आउट, डोंट गेट हिम आउट। मैं कहा ये मुझे आउट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कहते मेक श्योर he should not ball in second innings and we should hit on his finger। अब मैं सुन रहा हूँ, सुन लिया शायद आप, और उधर से एम्ब्रोज साहब और वॉल्श साहब बॉलिंग कर रहे हैं और चारों फास्ट बॉलर होते थे। अब ये कैमरामैन साहब से रिक्वेस्ट है ज़रा मुझे पकड़ें ज़रा प्लीज़। अब मैं आपको ये देखें, सबसे मुश्किल काम बता दिया कैमरामैन को। अब मैं ना, अब उस क्या आवाज़ आ रही है जी? आउट नहीं करना, उंगलियां तोड़नी है। उंगलियां तोड़नी, अंग्रेजी में आ गया। उधर से एम्ब्रोज साहब में देखा है और वो भागना शुरू किए हैं। मैं अपना स्टांस लिया, लेग गार्ड लिया, खड़ा हुआ, अब मैं तैयार हूँ बैटिंग करने के लिए। अब वो भाग रहा है, तेज़ भाग रहा है, तो मेरी आवाज़ मेरे दिमाग में उसकी आवाज़ कानों में पड़ रही हुई थी, आउट नहीं करना है, इसकी उंगलियां तोड़नी है, डोंट गेट हिम आउट, मेक श्योर ही शुड नॉट बॉल इन सेकंड इनिंग्स, ही शुड नॉट बॉल इन सेकंड इनिंग्स। अब वो तेज आ रहा है और मैं जोर जोर से पकड़ के ना, और बल्ले जोर से, कि मेरा इंटेंट तगड़ा हो रहा है कि वॉच द बॉल, वॉच द बॉल। तो जैसे वो जंप आया था, मैंने कहा इसने मेरी उंगलियों पे मारना है, बाउंसर मारना है। तो अभी उसने जंप लिया तो मैं नीचे बैठ गया। शायद मैं नीचे बैठा हूँ, पीछे साहब मैं नीचे बैठा हूँ, जैसे मैं नीचे बैठा उसने यॉर्कर मार दिया, मेरी सिर पे गेंद लगा और मैं LBW हो गई। This is what the mental games are and this is how you psychologically put the batter in pressure। and कल जिस तरह टीम इंडिया ने इन प्रेशर डाला, ऑनेस्टली स्पीकिंग श्रीलंका के बैटर्स ना बेचारे लग रहे थे और बाकी वो वाला सिचुएशन हुआ था। फील्डिंग से भी आप कैसे प्रेशर डालते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट विकेट जो रन आउट की वजह से गवाई है नेदरलैंड्स ने, मे बी वो मैच उसके वजह से शायद वो गवा सकते हैं, बिकॉज जिस तरह ओदाउद खेल रहे थे, मैक्स ओदाउद, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, बट दैट रन आउट, एक अच्छा रन आउट, एक अच्छा फील्डिंग एफर्ट जो है वो आपकी टीम को वापस गेम में ले आता है। हमेशा से बात करते रहे हम लोग, 60-75% आपको मैचेज जो फील्डिंग जितवाती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अवेल करना आपका काम है। अच्छे कैचेस, अच्छा रन आउट, बाउंड्री से थ्रो की उसने, और मेरे ख्याल में दूर था काफ़ी, और अच्छा वही बैट्समैन लग रहा था जो काफ़ी देर से अंदर सेट भी है, रन भी आए जा रहे हैं, उसकी वजह से रन फाइन लेग से डायरेक्ट हिट था वो। अगर डायरेक्ट हिट ना भी होता तो वो इतना गैप था कि कीपर भी आउट कर सकता था, लेकिन गुड थ्रो थी, बहुत अच्छी थ्रो थी। रन की ज़रूरत नहीं थी ऐसे, क्योंकि एक आउट था, स्कोर बोर्ड आपका बहुत अच्छा चल रहा था। उसको अपनी बैटिंग की इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए थी कि मैं खेल भी रहा हूँ, 50 के करीब हूँ, 50 करता, फिर उसके बाद इनिंग लंबी करता, अच्छा टोटल लगाते। तो ये वो पार्टनरशिप्स होती हैं कि जिसका आप अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि आपको फ़ायदा दे सकती है। लेकिन आई मीन के ठीक है बस। मुशीब भाई, विकेट ने आपने देखा है जिस हद तक अभी तक इसको देखा है, कैसा पाया आपने विकेट को? और पहले जब फास्ट बॉलर्स थे तो मोमेंटम थोड़ा तेज़ था रन्स का, मुजीब बेशक बॉलिंग कर रहे थे साथ, बट उसका पैशन नहीं लिया नेदरलैंड ने, और जैसे ही अब नबी आए हैं, बॉलिंग में चेंज आया तो ज़रा स्लो डाउन हो। आई थिंक ये स्लो पिच है, और ये इनके जितने भी स्पिनर्स हैं ना, दे क्वालिटी स्पिनर्स। जैसे मजीब है, मजीब को बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल बैट्समैन, वो सिर्फ उसको अच्छे तरीके से खेल सकता है। ये यूज टू नहीं होते लड़के, ये नीदरलैंड के जो लड़के होते हैं ना, ये मशीनों के ऊपर विंटर में ना ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं इंडोर, और इंडोर में कोई स्पिन स्पून नहीं मिलता, वो मशीन के ऊपर ठा 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 खेलते हैं और फिर वही मैचों में जा खेलते हैं, इसलिए स्पिन का इनको इतना खेलने का अंदाज़ा नहीं होता। बट जब नजीब आया, नबी आया है, और नबी के बाद अब राशिद आएगा, तो इनको और भी फंसा देंगे। आप देखिएगा वो बिल्टअप होगा, प्रेशर बिल्टअप होगा, बिल्टअप होने के बाद आप देखिएगा कि इनके विकेटें ठक ठक गिरेंगी। अभी 80 के ऊपर 2 आउट हैं। आप देखिएगा जैसे ही राशिद और वो इनका नूर आएगा ना, तो आप ये देखिएगा कि ये मिस्ट्री स्पिनर करते हैं कि वो इनको कैसे फंसाते हैं और कैसे विकेटें लेते हैं। आप एंड में लगेगा कि 200 भी नहीं इनसे होगा, ये लगता है। हो सकता है हम गलत हों, मगर ये क्रिकेटिंग लैंग्वेज जो हमने सीखी हुई है ना, वो ये सिखाएगी। मुशीब भाई, आप नबी की बात कर रहे हैं, तो नबी को तो हम भी मुश्किल से खेल रहे थे, तो मुझे फिर वो याद आ जाती है। मुजीब के 3 बॉलिंग एक्शंस दिखा रहे हैं हम साथ साथ, लेग स्पिन, गुगली और कैरम बाल।
अभी जो लेग स्पिन और गुगली, अब देखिए ना, ये रीड करना ना बैट्समैन को, ये इनका बहुत मुश्किल काम होता है। अब ये जो पहला है लेग स्पिन है, शायद आप डिस्क्राइब कर दें, आपको भी प्लीज आप करें मुझे। लेग स्पिन पे देखें उसका उंगलियां किसी फर्स्ट स्लिप की तरफ जा रही हैं, और जो आपका इनका गुगली है इस पे पूरा रिस्ट खोल के और इसका शोल्डर जो है ना ज़्यादा गिर जाता है ताकि आपको ना मोमेंटम मिल सके। तो इसलिए कई दफ़ा इसका डाउन द लेग बॉल चले जाता है, आप देखिएगा, क्योंकि इसको गुगली पे बॉल जाता है और लेग ब्रेक पे इसका, अभी वैसे इसके ऊपर काम किया हमने श्रीलंका में ना दोनों ने, और इसका जो ऑफ स्पिन था वो दूसरा था। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्मार्ट बॉलिंग, ये बड़ा खूबसूरत आर्ट है। अल्लाह का शुक्र है मैंने और शाहिद ने ये काफ़ी खेली हुई क्रिकेट, जब हम गुगली पे किसी का डंडा उड़ाते ना थ्रू द गैप, इतना मज़ा आता है ना एज ए बॉलर। और यही आप देखें, इसने जो पहले LBW किया है वो सीधा लेग ब्रेक खेला और गुगली हुआ था। बट बैटर के लिए कितना मुश्किल है ये? बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब मैं इस वक्त एज अ लेमैन इफ आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम लुकिंग एट इट, मतलब बहुत ही ज्यादा आप थोड़ी सी, आप प्लीज अगर यहाँ पे अभी इसको ना थोड़ा दोबारा लेके जाएं, आप देखिएगा सारे प्लीज। इस बैट्समैन के लिए कई बैट्समैन जो होते हैं ना, जो पाकिस्तानी एशियन बैट्समैन, वो हाथ रिस्ट रीड करते हैं, वो रिस्ट से पकड़ लेते हैं, प्रैक्टिस कर करके ना नेट में वो कर लेते हैं। अब अगर कईयों को, जिस तरह अंग्रेज हैं उनको बताते थे हम कि हाउ यू कैन रीड दैट, इसको पहले आप रिलीज कीजिएगा इस बॉल को, इसका देखिएगा शेप इसका फर्स्ट स्लिप की तरफ जाएगा, लेग ब्रेक का। चलें जी, लेग स्पिन की जो सबसे पहली जो लेग स्पिन की बॉल को रिलीज, ये देखिएगा आप, इसकी रोटेशन देखिएगा। अच्छा, उन्होंने वो रोका वहीं पे कि रिलीज नहीं करेंगे, ये सिर्फ अच्छा रिलीज कर दें आप, रिलीज कर। अच्छा मुशीब भाई, मैं आपको, लोगों के लिए, बच्चे देख भी रहे होंगे, लेग स्पिनर्स भी होंगे, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ। अब जैसे ये आपको फिंगर स्पिनर लग रहा है कि रिस्ट स्पिनर लग रहा है? ये वाला ये यहाँ पे लग रहा है, वो रिस्ट स्पिनर ही लग रहा है, क्योंकि आप देखिएगा इसकी रिस्ट, आपकी रिस्ट इसकी लॉक हुई है ना, आप इसका बॉल जब रिलीज करोगे ना तो ये लेग ब्रेक की तरह ही लगेगा, आप देखिएगा जरा। नहीं, ये रिलीज करने वाली फुटेज है ही नहीं, ये सिर्फ इन एक्शंस को डिफरेंशिएट नहीं, मगर ये क्योंकि ये जो, अच्छा मैं बता देता हूँ, शायद बट वहां तो फिंगर का इस्तेमाल हो रहा है ना, वो आपको दिख रही है बॉल फिंगर, ये जो शायद कर रहा है, ये है वैसे फिंगर स्पिनर है, मगर क्या है कि इसने लेग ब्रेक किया है, इसने सीखा ये पिछले कुछ 6 महीने से, पहले ऐसा नहीं करता था। अब ये लेग ब्रेक जाएगा ऐसे बॉल, ठीक है। अब अच्छा बैट्समैन, जो आप कहते हैं ना रीड करना मुश्किल है, अच्छा बैट्समैन वो रोटेशन ऑफ द बॉल देखेगा, स्वेल देखेगा, और स्वेल जब जो आपकी रिब्स होते हैं ना बॉल के, वो देख के कहेगा ये लेग ब्रेक है। अब ये जो बॉल है ना, इसका स्क्रैम्बल होगा, ये इसकी सीम ऐसे नहीं जाएगी, इसकी ऐसे उल्टी जाएगी। अब ये जो अच्छा बैट्समैन होता है ना, इतनी फाइन लाइन होती है, इसलिए कहते हैं ना 2020 में ये बॉलर क्यों ज्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। 50 ओवर में ये टाइम होता है रीड करने का, आप वेट करें एंड देन ही विल बॉल अ बैड बॉल एंड यू कैन पनिश हिम। बट क्योंकि इस फॉर्मेट में है, तो अब ये वाला बॉल स्क्रैम्बल जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा, इसकी सीम जो फर्स्ट स्लिप की तरफ जाएगी। अब जब ये रिलीज करेंगे आप देखिएगा, और ये तो इसने ऑफ स्पिन की है, ये ऑफ स्पिन करेगा ऐसे, ये तो इजीली पकड़ा जाता है। ये दो बॉलें जो है मुश्किल है पकड़नी बैट्समैन के लिए, और इसको पकड़ने के लिए कई दफा अगर आप हाथ को नहीं रीड कर सकते तो आप इन दी एयर जो है ना बॉल को रिव्स को पकड़ सकते हैं। हाथ को देख के भी बल्लेबाज को आइडिया हो जाएगा लाला साहब। जब बिल्कुल मुशीब भाई ने बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बताया, लेकिन इसका और राशिद का एक्शन बहुत तेज है। इनको पकड़ने के लिए ना आपको बाकी 50 ओवर ही चाहिए जिसमें आप टाइम ले सको, क्योंकि तेज करते हैं, आप तेज घुमाते हैं ये। बिल्कुल। और सॉरी, जो आखिर दोबारा करिएगा, देखिए रिलीज हो गई। अब वो देखें इसका, और जो लेग स्पिन का और गुगली का दिखाइएगा। एक दफा फिर से ये, अब जब रिलीज करने के बाद की जो सिचुएशन है ना, वो दिखाएं, जो हम बॉल की स्विल्स की बात कर रहे हैं। अब बस रिलीज करने वाला दिखाएं, रिलीज कर दें जी, आगे बढ़ा दें, रिलीज कर दें। ये अब वो देखें कैसा, ये स्क्रैम्बल्ड है, ये ऐसे जा रहा है। अब ये इतनी फाइन लेग, कितनी स्मार्ट है ये मैथमेटिकली गेम, और जो अच्छे बैट्समैन होते हैं ना, वो हाथ से निकलते ही, यकीन करें हम दोनों ने बॉलिंग की हुई है, कई बैट्समैन दूर से पकड़ लेते थे और उधर से गुगली को इतनी ऑन ड्राइव मार देते थे कि ये गुगली है, इतना उनकी परफेक्शन थी रीड करने की, इतनी मतलब मैं तो कहते हैं, कंसंट्रेशन। ये तो हम अक्सर पायलट के लिए बात करते हैं कि आईसाइट वीक नहीं होनी चाहिए, बैटर की आईसाइट बिल्कुल वीक नहीं होनी चाहिए। इतनी दूर से जब बॉल को आपने अंडरस्टैंड करना और समझना है, तो आपकी आईसाइट तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड सॉरी, लास्ट बॉल था वो कैरम बॉल था, मैंने उसको ऑफ स्पिन कह रहा था, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। आई थिंक द कैरम बॉल वाज लाइक, ये ना फिंगर के साथ ऐसे मारते, जैसे शाहिद ने पॉइंट जो रेज किया था, वो मेरे ख्याल इसी बात पे किया था कि ही इज बेसिकली अ फिंगर स्पिनर हु लर्नड ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, कि इसने लेग स्पिन और गुगली को भी सीख ली। जैसे मुशीब भाई थे, शेन वॉन, ये रिस्ट स्पिनर्स थे, ठीक है। ये मैं कुंबले, फिंगर स्पिनर। ओके, तो यानी आप लोग फिंगर से हमारा ज्यादा टर्न नहीं होता था बॉल, हमारा टर्न नहीं होता था, इनका बहुत ज्यादा टर्न करते थे ये लोग। हमारा कोशिश होती थी कि बॉल ज्यादा विकेट टू विकेट सीधी रहे, लेकिन सीधी में छोटा टर्न हमारे लिए कभी कभार बहुत होता था। ओके, आईसाइट की हम जो बात कर रहे थे वो उसकी, देखिए बैट्समैन दुनिया का कोई भी हो,